जय हिंद। तो आज शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर। तो ये दूसरा चैप्टर आज शुरू होने वाला है, इसका नाम है साइबर वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव हियर्ड अबाउट ईमेल, नेट चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, etc। मतलब कि आपने ईमेल और नेट चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स के बारे में सुना ही होगा। आर यू एक्साइटेड एंड कैरियस टू नो मोर अबाउट देम? क्या आप एक्साइटेड हैं इसके बारे में और अधिक जानने के लिए? तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड अपॉन द मोस्ट वंडरफुल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल इंटरनेट। तो कहना कि वे सभी कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी की सबसे अद्भुत विशेषताओं पर आधारित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम इंटरनेट। यानी कि दुनिया भर में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क बनने के लिए इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ज्वाइनिंग वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ a telecom line or other communication channels like माइक्रोवेव, सैटेलाइट, etc। यानी यह एक संरचना है जो टेलीकॉम लाइन या माइक्रोवेव उपग्रह यानी सैटेलाइट यानी उपग्रह इत्यादि जैसे अन्य संचार चैनलों की मदद से एक साथ एक संचार है। ठीक है, एक संचार है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेटवर्क और नेटवर्क्स। तो ये इस नेटवर्क के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू मिलियंस ऑफ यूजर्स अराउंड द ग्लोब 24 आवर्स अ डे फॉर ऑल 365 डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो ये करके यह दुनिया भर में मिलियन उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्सों को संचार सेवाओं और सूचना संचारों तक पहुंच प्रदान करता है और सभी के लिए एक साल में 365 दिन में 24 घंटे ये सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफर एक्सचेंज ऑफ ग्राफिक्स, साउंड, सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट, etc थॉट डिफरेंट वेबसाइट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो इसके माध्यम से इंटरनेट क्या होता है कि ये ऑफ़र भी देता है जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं ग्राफिक्स, साउंड, सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट, etc। ये जो है इसका वेबसाइट जो है अलग अलग तरह के होते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो अब हम उसके वेबसाइट के बारे में जानते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ग्राफिक्स, साउंड, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो टेक्स्ट वाले होते हैं। तो ग्राफिक्स में हम शुरू कर रहे हैं। यह है द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस maintained by particular user organization to display its information on internet is called as a website। ठीक है, इंटरनेट पर बनी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए विशेष उपयोगकर्ता या संगठन द्वारा बनाए गए वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, ए वेबसाइट इज नोन बाई यूनिक एड्रेस वेब्ड यूनिक एड्रेस कॉल्ड वेब एड्रेस। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट को एक विशिष्ट पते से जाना जाता है जिसे वेब एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, उसी से इसको वेबसाइट का नाम वगैरह जाना जाता है। इसके बाद आता है वेब पेज। वेब पेज क्या है? तो इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स। तो कह रहे हैं कि इंटरनेट में इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेजों का एक विश्वव्यापी संग्रह होता है। ठीक है, ईच ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स दैट इज डिस्प्लेड थ्रू अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं वे जो है वेब पेज कहलाते हैं। ठीक है, वेब पेज कहलाते हैं। इट डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन एज अपलोडेड बाई इट्स ओनर्स। ठीक है, ये अपने मालिक यानी कि ओनर्स द्वारा अपलोड की गई जानकारी प्रदर्शित करता है। द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स इन अ वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज।
ठीक है। तो पहला पेज जो खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। अब इसके बाद ए वेब पेज इज लाइक अ नॉर्मल पेज ऑफ विच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो etc। तो ये जो एक ऐसा वेब होता है, एक एक वेब पेज ऐसा होता है जो कि एक नॉर्मल पेज की तरह होते हैं, जिसे हम सूचना उसके टेक्स्ट द्वारा सूचना या ग्राफिक्स या साउंड वीडियो के माध्यम से हम ले सकते हैं। वेबसाइट कैन बी कंपेयर अ बुक विथ द टाइटल ऑफ द बुक एज वेब एड्रेस एंड डिफरेंट चैप्टर्स एज वेब पेजेस। तो कह रहे हैं कि एक वेबसाइट जो होता है उसे हम एक बुक की तरह ही कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइटल ऑफ बुक होते हैं जो वेब एड्रेस से खोली जाती हैं, और इसका चैप्टर जो होता है वो वेब पेज की तरह होते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं, मतलब नॉर्मल बुक की तरह नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की तरह होते हैं। तो ईच चैप्टर हैज़ वेरियस पेजेस ऑफ कंटेंट फॉर लर्निंग और रेफरेंस। कह रहे हैं कि इसका प्रत्येक जो चैप्टर होते हैं वो अलग प्रकार के एक पेज होते हैं, जो कंटेंट से जो मतलब लर्निंग और रेफरेंस के लिए होते हैं। सिमिलरली इंटरनेट डिस्प्लेड वेबसाइट एंड ईच वेबसाइट कंटेंट सेवरल वेब पेज। यानी कि मिलता जुलता है, ये मतलब इंटरनेट पर जो डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट, उससे ये प्रत्येक जो है इसका कंटेंट जो है वो वेब पेज से मिलता जुलता होता है। अब हम देख लेते हैं इसका वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र तो ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट हेल्प्स टू एक्सेस ब्राउज विज वेबसाइट एंड व्यू कंटेंट्स इन वेब पेजेज इज कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र और इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो वेब पेजों में सामग्री देखने में मदद करता है। ठीक है। मतलब कोई भी हम सामग्री वगैरह देखते हैं या कोई सर्च वगैरह करते हैं तो ब्राउज़र के माध्यम से ही हम लोग उसे सर्च कर पाते हैं और देख पाते हैं। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा, सफारी etc आर वाइडली यूज वेब ब्राउज़र्स। जैसे यहाँ पर दिया है तो ये सब सर्च इंजन है, जिससे सर्च कर करके बहुत सारे सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है और देखा जाए, जैसे कि फॉर्म वगैरह भरने के लिए भी इसका यूज़ होता है, इसमें वर्ड स्पेलिंग वगैरह जांच करने के लिए या कोई समाचार वगैरह सुनने के लिए होते हैं। तो इसे जितना भी होते हैं सब ब्राउज़र होते हैं, जिसके माध्यम से जो इसका जानकारी को लिया जाता है। ये कोई भी सामग्री को देखने के लिए जो वेब ब्राउज़र है या इंटरनेट ब्राउज़र है ये कहलाते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं। जैसे क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, इस टाइप के बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जो सामग्रियों को खोजने में सहायता करते हैं। अब इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जो स्टोरी है उसे हम और जानने की प्रयास करेंगे। तो ड्यूरिंग 1960s पेंटागन द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ARPA, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी विच, मतलब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ARPA का ये फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी विच वर्क्स एज अ नेटवर्क बाई विच साइंटिस्ट्स एंड मिलिट्री personnel exchanged information during wars without disputing in communication। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट का संक्षिप्त इतिहास 1960 के वेटांगन के दौरान अमेरिका रक्षा विभाग ने ARPA नामक एक परियोजना शुरू की, जो एक नेटवर्क के रूप में काम करती थी, जिसके द्वारा वैज्ञानिकों और सैन्य कर्मियों ने संचार में व्यवधान के बिना युद्ध के दौरान सूचनाओं को आदान प्रदान किया था। ठीक है। तो ये प्रथम युद्ध में ये बनाया गया था, ताकि जो लड़ाई वगैरह होती थी तो उसको बिना किसी को बताए यहाँ की बात वहाँ और वहाँ का बात यहाँ को पहुँचाने के लिए इसका विकसित किया गया था। ठीक है। दूसरा जो है दिस नेटवर्क विच वाज फंक्शनल ड्यूरिंग 1969 was called as ARPANET। Opponent was supplied into two different systems called opponent, यानी कि opponent का फुल फॉर्म होता है ARPANET
NET तो रिजर्व फॉर सिविलियन यूज रिसर्च ETC एंड मिलनेट यानी रिजर्व फॉर मिलिट्री यूज़। ठीक है, तो यह नेटवर्क जो 1969 के दौरान क्रियाशील था उसे ARPANET कहा गया और ARPANET और MILNET नामक दो अलग अलग प्रणालियों में विभाजित किया गया था। In 1986 द नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन यानी NSF क्रिएटेड NSFNET को कनेक्ट सेवरल हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर्स मेनली फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, तो ये 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF ने कई उच्च गति वाले सुपर कंप्यूटर को मुख्य रूप से अनुसंधान के उद्देश्य से जोड़ने के लिए NSFNET का निर्माण किया। ठीक है, किस तरह का इसका निर्माण किया ये। इसके बाद जो है देयर आफ्टर कंसेप्ट ऑफ वन ग्लोबल नेटवर्क इमेज्ड दैट वाज टर्म्ड एज इंटरनेट। ठीक है, तो इसकी उच्च उपयोगिता को देखते हुए मैन इंटरनेट की संज्ञा इसको दी गई। ठीक है, तो इस तरह ये इंटरनेट की कुछ इतिहास था। अब इसके और आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है सर्विसेज ऑन इंटरनेट यानी कि इंटरनेट पर सर्विसेज। तो दिया है टुडे इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया। कहना कि आज इंटरनेट जो है सबसे तेज़ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का एक मीडिया बन चुका है। इट इज़ कनेक्ट्स पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड। कह रहे हैं कि एक सेकेंड में वर्ल्ड का मतलब कहीं भी हो उसे ये कनेक्ट होने में सक्षम हो जाता है, मतलब ये कनेक्ट हो जाते हैं आजकल के जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है। यूजिंग इंटरनेट ऑन कैन लुक एट डॉक्यूमेंट्स इमेज व्यू वीडियो और लिसन टू साउंड फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहे कि दुनिया में आप किसी भी कोना में रहेंगे तो इंटरनेट का यूज करके आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं और फाइल को कहीं भी आप दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी आप इसे देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इतना ये सरल बना दिया है कम्युनिकेशन को। तो इट ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग जो है कि इसमें जो है अलग अलग प्रकार का जो सर्विसेज भी होते हैं वो इसमें ऑफ़र के रूप में इंक्लूड होते हैं, इसके माध्यम से आप उसका ऑफ़र का यूज भी कर सकते हैं। जिसमें हम देखेंगे ईमेल के बारे में। तो ईमेल इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फीचर्स ऑफ इंटरनेट। कह रहे हैं कि इंटरनेट पर सबसे जो लोकप्रिय हैं वो ईमेल है। ठीक है, ईमेल इज़ मेल फैसिलिटी बाई which we can send messages to people around the world via internet from one computer to another कंप्यूटर। कह रहा है कि ये जो मेल जो है मैनली यानी मुख्य रूप से ऐसा सुविधा प्रदान करता है जिससे हम किसी भी मैसेज को पूरा दुनिया में कहीं भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। ईमेल मैसेज आर डिलीवर्ड मच फास्टर एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल सिस्टम। कहना कि दूसरे कन्वेंशनल सिस्टम के तुलना में ईमेल जो है ये जल्दी से मैसेज को आपको डिलीवर कर देता है यानी कि भेज देता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। तो ईमेल जल्दी से बहुत तेज़ी से ये काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं को आदान प्रदान करने में ईमेल बहुत जल्दी से कार्य करता है यानी तेज़ी से कार्य करता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड सिक्योर टू। कह रहे कि यह एक बहुत जो है ना ये बहुत इकोनॉमिकल यानी कि ये जो बहुत अर्थव्यवस्था के अनुसार भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और सिक्योर टू यानी कि सिक्योर भी है। इसमें कोई मतलब डाटा वगैरह इरेज होने का या कहीं हैंग होने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि जिसका ईमेल आईडी डालते हैं उसी पर ये पर्टिकुलर ही जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। तो ये सिक्योर, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है ईमेल। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। ठीक है, तो थ्रू इंटरनेट वन कैन एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से
इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट हैज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इंटरनेट के पास लगभग हर विषय पर सूचनाओं का एक विशाल पुस्तकालय, यानी ह्यूज मतलब होता है विशाल, लाइब्रेरी ना पुस्तकालय, यानी कि विशाल पुस्तकालय है, ठीक है। वन कैन फाइंड डिटेल्स अबाउट बुक्स, मैगजीन्स, encyclopedias, topics on science, arts, business, history, biographics एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप पुस्तकों को, पत्रिकाओं, विश्वकोशों, विज्ञान, कला, व्यवसाय, इतिहास, आत्मकथाओं आदि विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सूचना के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वन कैन रिव्यू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन शो etc ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बाय ब्राउजिंग द रिलेटेड वेबसाइट ऑन इंटरनेट। उसके बाद एक इंटरनेट पर संबंधित वेबसाइट ब्राउज करके विभिन्न देशों के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न शो आदि की समीक्षा भी आप कर सकते हैं सूचना के आधार से, ठीक है। इसके बाद जो दिया है इंटरटेनमेंट मतलब होता है जैसे गाना वीडियो वगैरह देखना, जब पढ़ते पढ़ते कोई बोर हो जाता है तो कैसे फिल्म देखना या गाना सुनना किसी को पसंद रहता है, ताकि दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, इसके बाद थोड़ा सा फिर पढ़ाई किया जाएगा। तो इंटरनेट के तो इंटरटेनमेंट, तो इंटरनेट enables टू प्ले डिजिटल गेम्स, वॉच मूवीज़, लिसन टू सॉन्ग्स एंड रीड मूवीज़ स्क्रिप्ट्स विदाउट प्लेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है इसमें एनेबल होता है, आप डिजिटल गेम खेल सकते हैं। डिजिटल गेम मतलब होता है कि मोबाइल पर, कंप्यूटर पर आप गेम खेल सकते हैं बिना छुए, मतलब देखकर, और ये कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या टच के थ्रू, तो आप डिजिटल गेम खेल सकते हैं। इसके बाद आप वॉच मूवीज़ यानी फिल्म देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, और एंड रीड और पढ़ सकते हैं, और मूवी स्क्रिप्ट यानी कि बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए बिना भी आप सारे इंटरनेट पर क्या देख सकते हैं। ये नहीं होता कि आप डाटा डलवा दिए हैं तो ये सब करने के लिए आपको अलग से कुछ अलग से पे करना पड़ेगा, अलग से डाटा लेना पड़ेगा या पैसा डालना पड़ेगा, यानी कि बिना एक्स्ट्रा खर्च का आप उस पर ये सारे काम कर सकते हैं। गेम खेलना हो या टीवी देखना हो या बुक्स रीडिंग करना हो या पढ़ना हो या गाना सुनना हो, इस टाइप के सारे काम आप कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट का, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है ना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इस टाइप का जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसके बारे में अपन दिया हुआ है। तो ऑन इंटरनेट अ पर्सन कैन प्लेस ऑर्डर टू परचेज थिंग्स सच एज बुक्स, फूड आइटम्स, क्लॉथ्स etc। कह रहे हैं कि इंटरनेट पर कोई भी पर्सन जो है किसी भी वस्तु को वो परचेज कर सकता है, जैसे बुक हो, फूड हो या कोई कपड़ा वगैरह हो, उसे वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। वाइल सिटिंग एट होम, यानी अपने घर पर बैठे बैठे ये सारे चीज़ को अपने मोबाइल के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करके और इस सब का लाभ ले सकता है ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। इसके बाद वन कैन व्यू लिस्ट ऑफ गुड्स टू बाई एंड कैन इवन सी द सेल्वेस ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं कि जब भी आप खोलेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप उसके बारे में जो गुड्स यानी कि जो सामान है वो सारी सामान जो है आपके सामने उसका लिस्ट खुल जाएगा। आप उसके रिलेटेड आप कोई भी डिटेल्स उसके देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कहाँ पर बना है, कितना दिन के इसके वित्तीय गारंटी है, वारंटी है, सारा डिटेल्स आप उस सामान के बारे में आप देख सकते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। और उसको देखकर आप उसको उस स्टोर के माध्यम से, यानी कि ये ऑनलाइन जो शॉपिंग हम लोग करते हैं, जो ब्राउज़र होते हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इससे ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। अपने जितना भी चीज़ मंगाते हैं उसको आसानी से देख सकते हैं, इस लिस्ट को देखकर जो चाहिए उसे सेलेक्ट करके अपना देख सकते हैं। तो इस तरह ये इसमें 15 पेज तक पढ़ें और मात्र 2 पेज बचा है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको दोबारा देख लीजिएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में हम अगर बोल रहे होंगे तो थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं, जैसे 1.5 पर देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ सकता है आप लोगों का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखिएगा और रीडिंग करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।